हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हमारे चैनल पे नई क्लास, ये पहली क्लास होगी और ये नया चैनल है हमारा। इस चैनल पे हम आपको यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम में आपको जीके की, करंट की जो जानकारी चाहिए वो हम आपको इस चैनल के द्वारा देंगे। समय समय पर हम इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनकी भी क्लासेस चलाएंगे। और ये जो करंट होगा, ये जो जीके होगा, आपको हर एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो करेंट्स के और जीके के क्वेश्चन उनमें ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़िएगा इस विश्वास के साथ कि हम आपकी परीक्षा में आपको सफल करने में आपकी सहायता करेंगे। अपना सपोर्ट करिएगा हमें, ताकि हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम आपको पहले करंट्स के क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि जो भी हाल ही में जो राज्यपाल वगैरह नियुक्त करे गए हैं, हम उनके बारे में आपको क्वेश्चन कराएंगे। और हम इस तरह से पढ़ाएंगे आपको कि ताकि आपको याद भी होता चले साथ के साथ। तो जैसे अभी आपको पता है कि केरल के नए राज्यपाल बने हैं, तो उनके बारे में हम, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ राज्यपाल के बारे में ही बताएंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका वो है कि जैसे हमने केरल के राज्यपाल के लिए क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, तो केरल के बारे में जो भी जानकारी है वो हम ज्यादातर आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। क्वेश्चन है हमारा कि केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं या किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको पता है, इनका क्या नाम है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं इनके नाम। केरल के बारे में हम और भी बहुत सारी आपको जानकारी देंगे। जैसे केरल के तट को क्या कहते हैं, आता है ना पेपर में क्वेश्चन कि जैसे ये हमारा भारत है इस तरह से, तो इस क्षेत्र, इस इतने क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस तट को क्या कहते हैं, इस तट को क्या कहते हैं, ऐसे करके। तो केरल कहाँ पर है, आप सभी को पता है, केरल यहाँ पर पड़ता है। तो केरल को कौन सा तट कहते हैं? मालाबार का तट, मालाबार तट। ठीक, यहाँ पे जो बांध है, जो चोटी है, और इनके सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अब देखिए, जो भारत है हमारा, उसमें सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है सबसे पहले मानसून। जब मानसून आता है भारत में, मानसून कब से माना जाता है? 15 जून से माना जाता है। ठीक है, कि हमारे जो भारत में मानसून आता है वो 15 जून से माना जाता है। तो इसलिए अब कहते हैं कि केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो वो कब से कब तक आता है? केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है। और केरल राज्य में कब से कब तक आता है? 1 जून से 5 जून तक। 1 जून से 5 जून तक केरल राज्य में मानसून पहुंच जाता है। यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। पेरियार जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य।
वन्य लिख लीजिए, वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे क्या होगा कि जो चीज आप क्वेश्चन जानते भी हैं तो वो आपका रिवीजन होता चलेगा साथ के साथ। आगे है मुल्ला पेरियार। ये एक बांध है, क्योंकि हमें पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य याद रहता है, लेकिन हमें इसको भी याद रखना है कि ये भी पेरियार के नाम से ही है। पेरियार एक वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है और पेरियार एक बांध का भी नाम है जो केरल राज्य में स्थित है। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, मुल्ला पेरियार बांध। एक कौन सा बांध है यहाँ पर, इडुक्की। इडुक्की बांध कौन सा बांध है, इडुक्की बांध है। वैली भी है यहाँ पर, कौन सी वैली है आप सब जानते हैं उसका नाम, ये है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है। यहाँ की चोटी का क्या नाम है, यहाँ पे चोटी पाई जाती है कौन सी, जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी चोटी है, कौन सी है, अनाईमुडी चोटी। जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी चोटी है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2695, 2695। अब आगे यहाँ पे किस किस के भंडार मिलते हैं, थोरियम के भंडार मिलते हैं, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। टाइट, मोनालाइट बालू पाई जाती है, मोनालाइट, मोनालाइट बालू पाई जाती है। बिम्बाद झील पाई जाती है, बेमबाद झील, बेमबाद झील पाई जाती है। और कौन सी झील पाई जाती है यहाँ, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील पाई जाती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, केरल राज्य के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपको जो जो वहां पे जिस परीक्षा में जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन उठते हैं ज्यादातर हमने आपको यहाँ पे मेंशन करा दिए हैं। राजधानी का आपको पता है तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है।
और यहाँ पे एक विद्रोह भी हुआ था, उसका उस विद्रोह को क्या कहते हैं और कब हुआ था? केरल में एक विद्रोह भी हुआ था, वो कब हुआ था और कौन सा है? मोकला विद्रोह। मोकला विद्रोह कब हुआ था? 1921। ये विद्रोह कब हुआ था? 1921। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। कौन है सीएम? पिनाराई विजयन सीएम है यहाँ के। अब हमने क्या पूछा था आपसे? राज्यपाल कौन नियुक्त करे गए हैं? हाल ही में केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं या नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वे हैं हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति। केरल के बारे में हमारी बात हो गई है, अब हम करेंगे उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के बारे में। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन किसे नियुक्त करा गया है? हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति। अब हम इनके बारे में भी, उड़ीसा के बारे में भी जितनी जानकारियां हैं पेपर की दृष्टि से वो हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति। और उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और राजधानी, उड़ीसा की राजधानी क्या कहाँ पर है? भुवनेश्वर। कैपिटल है उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर है? भुवनेश्वर। यहाँ के मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं? कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, और यहाँ है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये कोणार्क का
सूर्य मंदिर। मंदिर जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर हो गए 3 जो मेन मंदिर हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। क्या हो रहा है? दरवाजा बंद है क्या? हाँ, आज क्लास में छुट्टी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विश्व का सबसे लंबे बांध के बारे में, जिसकी लंबाई कितनी, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और लंबाई कितनी है उसकी? 4801 मीटर। भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है भारत की सबसे बड़ी झील। एक क्वेश्चन तो आपको पता चला कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है। और अब हमें इस तरह से पढ़ने से हमें यह भी पता चल रहा है कि हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ रहे, तो ये कहां पर है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पर नदियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी नदी है? महानदी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा। नदियों के बारे में बात करते हैं। महानदी, वैतरणी और एक है स्वर्ण रेखा। कौन कौन सी नदियां हैं? मेन जो नदियां हैं, महानदी है और वैतरणी है और स्वर्ण रेखा है। इसके तट को क्या कहते हैं? कलिंग या उत्कल तट। कलिंग या कलिंग या उत्कल तट। कलिंग। उत्कल तट। अब यहाँ पे अभ्यारण्य कौन सा है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया सतकोसिया टाइगर
रिजर्व। उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरा सत है, ये सतकोसिया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और इस ये बिहार से, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा बिहार से सटा हुआ था, बिहार का ही एक क्षेत्र था। और ये बिहार से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। 1 अप्रैल, हम इसको रफ करते हैं पहले। एक अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से पृथक हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग हुआ। तो ये किसके बारे में जानकारी हुई हमारी? उड़ीसा के बारे में। अब चलते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। ये आप नोट करिए। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है जिन्हें नियुक्त किया गया? वे हैं अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला, मणिपुर। अजय कुमार कौन है? मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। और यहाँ पे नदी कौन कौन सी है? पहले राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी कहाँ पर है? ये तो सबको पता, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कहाँ पर है? इम्फाल है। अब हम नदी के बारे में बात करते हैं। इरिल, नम्बुल, इरिल, इरिल कुछ अलग से नाम है, थोड़े नाम अजीब हैं। यह है नम्बुल। नम्बुल। और है बराक थोईवल, मणिपुर नदी। बराक, बराक थोईवल, बराक थोईवल। और मणिपुर। देखिएगा, ये राज्य का नहीं, हम नदी का नाम लिख रहे हैं। नदी थोईवल। चोटी है थामजिंग चोटी। थामजिंग, थामजिंग चोटी। थामजिंग चोटी।
और झील है लोकटक झील। लोकटक झील। और यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है, आप सबको पता है, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ। लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता पार्क। देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूरे विश्व में एक ही ऐसा है जो कि ये इसमें पानी ही पानी है इस पार्क में। तो ये ऐसा लगता है इसकी पानी में ये पार्क तैर रहा है, जैसे पानी में ये पार्क तैर रहा है। कौन सा, क्या नाम है इसका? काबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए आगे दूसरे राज्य के, अब हम करते हैं मिजोरम राज्य के बारे में बात। मिजोरम। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, किनको नियुक्त किया गया है मिजोरम के नए राज्यपाल? वीके सिंह। और राजधानी कहाँ है? आइजोल। वी के सिंह। और राजधानी, कैपिटल कहाँ है? राजधानी कहाँ है मिजोरम की? आइजोल। आइजोल। सॉरी, माफ करिएगा, हमारा पेन नहीं चल रहा था, हम पेन लेने गए थे दूसरा। अच्छा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मिजोरम राज्य के बारे में। मिजोरम के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वह कौन हुए हैं? उनका नाम है बीके सिंह। राजधानी है आइजोल। और यहाँ पर एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है चिमतुई-पई। चिमतुई-पई, नाम भी अजीब ही है। चिमतुई-पई, ये क्या है? नदी है। कौन सी नदी है? चिमतुई-पई। अब हम बात करेंगे झील के बारे में। मिजोरम राज्य में एक झील है जिसका नाम है पलिक झील। पलिक झील। पलिक झील।
यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। डंपा टाइगर रिजर्व क्या है? डंपा टाइगर रिजर्व। और एक चोटी है यहाँ पर, उसका नाम है फमबाग पुई चोटी, फमबाग, फमबाग, फम फमबाग पुई चोटी। इसकी जो लंबाई है वो, ऊंचाई है वो कितनी है? 2157, 2157। और जो ये डंपा है ये मोस्ट है, इसको याद करिएगा। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार की राजधानी का आपको पता है, बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे, बिहार के सीएम के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बिहार के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, और ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन किए गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बिहार के बारे में। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ क्या नहीं चल रहा है? मोहम्मद खान। अब बात करेंगे हम सीएम के बारे में, कैपिटल के बारे में। कैपिटल सबको पता है कौन कहाँ है? पटना में है। और सीएम कौन है यहाँ के? नीतीश कुमार। सीएम कौन है? बिहार के हैं नीतीश कुमार। कैपिटल कहाँ है? पटना। नदियों के बारे में बात करते हैं। बिहार राज्य में कौन कौन सी नदी है? कोसी, जिसको आप सब जानते हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, गंगा का भी आपको पता है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, सोन नदी, फल्गु, पुनपुन, बदुआ, बदना, धंधार। काफी सारी नदियां हैं बिहार राज्य में। कौन सी है? गंगा, घाघरा, गंडक, गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, सोन नदी, महानंदा,
सोन नदी महानंदा, सोन नदी, और है आपकी फल्गु, पुनपुन, बदुआ। फल्गु, फल्गु, पुनपुन, बदुआ, बदना, धंधार। बदना और धंधार। बदना और है धनधार। इसमें है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। झीलों के बारे में बात करते हैं तो झील है कांवर झील, नागी झील और नकटी झील। झील के बारे में बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। झील के बारे में बात कर रहे थे हम। कौन कौन सी झील है? कांवर झील, नागी झील और नकटी झील। कांवर झील, कांवर झील। दूसरी है नागा, तीसरी है नकटी, नकटी झील। और चोटी के बारे में बताएं तो यहाँ गुरपा चोटी है जिसकी लंबाई है 751। गुरपा चोटी के बारे में बात करते हैं। चोटी है गुरपा 791। और ये कहाँ पर पाई जाती है? राजगीर में पड़ती है। राजगीर चोटी हो गई। सॉरी 751। तोपखाना मिलता है यहाँ पर, सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ पर है? मुंगेर में। एक तोपखाना भी है जिस तोपखाने में क्या है कि वो सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर, कौन से राज्य में है? सॉरी, कौन से जिले में पड़ता है? मुंगेर जिले में पड़ता है, मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, तोपखाना। एक तोपखाना है जो सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? मुंगेर। कहाँ पर? मुंगेर क्षेत्र में है।
आज रखते हैं इस सेशन को इतना ही, क्योंकि देखो हमें बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो इस वजह से हमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी लिखना होता है। फिर चाहे हम क्वेश्चन कम कराएं, लेकिन जो भी हम क्वेश्चन उठाएं, जिस राज्य के बारे में भी हम बात करें, उस राज्य के ज्यादातर टॉपिक हम यहाँ मेंशन कर लें, यहाँ आपको रिवाइज करा दे, क्योंकि आप ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन ये आपको हम रिवाइज करा रहे हैं। हमने आपको लिखवाया था कि हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बताइए कि कौन हुए हैं। हाल ही में राज्यपाल, सपोज करिएगा कि आपको राज्यपाल का नहीं पता, क्योंकि ये करंट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वो राज्यपाल नियुक्त करे गए हैं, तो हमने आपको बिहार के राज्यपाल का नाम बता दिया, आरिफ मोहम्मद खान जी। अब वहां के सीएम को आप जानते हैं, वहां की राजधानी को आप जानते हैं, उन सब के बारे में आपको खूब अच्छे से जानकारी है, लेकिन हम इस तरह से जो लिख रहे हैं वो आपको रिवाइज कराने के लिए लिख रहे हैं। भले ही हम कम क्वेश्चन यूज लिखवाएंगे आपको, लेकिन हम जितना भी लिखवाएंगे आपको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आप हमें, अगर इस तरह के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, हमारा ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।